नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आपने सिद्धि के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे प्राप्त कर साधक असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। अधिकांश लोग मानते हैं कि सिद्धि तंत्र शास्त्रों का हिस्सा है और इसे प्राप्त करना सामान्य जनों के लिए संभव नहीं है, जबकि योग साधना तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा कोई भी मनुष्य इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां दो प्रकार की होती है, एक परा और दूसरी अपरा परावा सिद्धि है, जिसके द्वारा पर लोग यानी स्वर्ग आदि लोगों के सुख साधनों के बारे में जाना जाता है, तथा अपरा सिद्धि वहाँ सिद्धि है जो स्वप्न की बुद्धि से उत्पन्न होती है तथा निराकार तक का ज्ञान देती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिसके प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता। पहला है वाक सिद्धि। इस सिद्धि द्वारा साधक जो कुछ भी कहता है वो घटित हो जाता है। पुराने काल में सिद्ध ऋषि मुनियों में यह सिद्धि होती थी और इसी कारण वे श्राप या वरदान देने में सक्षम होते थे। वक सिद्धि प्राप्त होने के बाद उस सिद्ध पुरुष द्वारा बोले गए सभी शब्द अर्थपूर्ण, व्यावहारिक और अलौकिक शक्तियों से भरे होते हैं। इस सिद्धि द्वारा कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है, तब भी उसके मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है। दूसरी है दिव्यदृष्टि सिद्धि। दिव्यदृष्टि प्राप्त मनुष्य वह देख सकता है जो एक साधारण मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख सकती। ऐसा व्यक्ति किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। उन्हें समय से पूर्व ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह आंखें बंद करके उन अलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं जिसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। तीसरा है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि के तहत व्यक्ति में स्मरण शक्ति अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है तथा मनुष्य के मस्तिष्क का हर वो हिस्सा जागृत हो जाता है जिसमें असीमित ज्ञान बटोरने की क्षमता होती है। प्रज्ञा सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के हर कण का ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। चौथा है दूरश्रवण सिद्धि। दूरश्रवण सिद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य की सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाते हैं। वह व्यक्ति भूतकाल में घटित हुए किसी भी बातचीत या आवाज को पुनः सुन सकता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें एक सुई तक के गिरने की आवाज सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। पांचवा है जलगमन सिद्धि। जलगमन का अर्थ है जल की सतह पर भ्रमण करना। जलगमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद कोई भी मनुष्य पानी की किसी भी सतह पर आसानी से चल सकता है, चाहे वह नदी की सतह हो, तालाब हो या समुद्र। छठा है वायुगमन सिद्धि। वायुगमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद सिद्ध पुरुष का वायु पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। वह न केवल अपने शरीर को हल्का कर हवा में उड़ सकता है, बल्कि अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर एक जगह से दूसरी जगह है या एक लोक से दूसरे लोक की दूरी कुछ ही पलों में तय कर सकता है। सातवां है अदृश्य कारण सिद्धि। अदृश्य कारण सिद्धि के अंतर्गत कोई भी मनुष्य अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर लोगों की नजरों से ओझल हो सकता है। वह इतना सूक्ष्म हो सकता है कि लोगों की सामान्य नजरें उसे नहीं देख सकती। आठवां है विशोका सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य में रूप बदलने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह व्यक्ति जब चाहे अपना रूप किसी के भी आगे बदलकर अपनी पहचान को छिपा सकता है। नववां है देवक्रियानुदर्शन सिद्धि। देवक्रियानुदर्शन सिद्धि मान्यता है इस सिद्धि की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य दैवीय शक्ति हो या यूं कहें कि देवताओं के साथ संपर्क साध सकता है। 10वां है कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का अर्थ है शरीर में बदलाव लाना। इस सिद्धि के कारण मनुष्य की शक्तियां वक्त के साथ क्षीण नहीं होती, लेकिन उनका नश्वर शरीर जर्जर होता चला जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को फिर से युवा और आकर्षक बना सकता है, जिससे उसमें नवीनीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। 11वां है
सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का अर्थ है किसी को अपने वश में करना या उसके सोचने समझने की क्षमता पर काबू पाना। सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी को अपने वश में करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। 12वां है गुरुत्व सिद्धि। गुरु का अर्थ है ज्ञान की गरिमा। ऐसा व्यक्ति असीमित ज्ञान का भंडार और स्रोत दोनों होता है तथा एक गुरु के रूप में वह उस ज्ञान को पूरे संसार में बांटता है। 13वां है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। पूर्ण पुरुषत्व का अर्थ है निडर, साहसी और पराक्रमी होना। ऐसे व्यक्ति को भी छू भी नहीं पाता और उसमें किसी भी बुरी शक्तियां दानव से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। 14वां है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। ऐसा सिद्ध पुरुष संसार के सभी गुणों से संपन्न होता है। उसमें वे सभी भावनाएं होती है जो लोक कल्याण या संसार के हित के लिए आवश्यक है, फिर चाहे वह वीरता से जुड़ा हो या दया भाव से। ऐसे मनुष्य तेजस्वी होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। 15 बार है इच्छामृत्यु सिद्धि। इस सिद्धि पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है काल पर विजय प्राप्त करना। ऐसे सिद्ध पुरुष को समय भी नहीं बांध सकता तथा वे जब चाहें तब अपना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताता क्योंकि समय पर विजय पाकर वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। 16वां है सिद्धि अनुर्मी सिद्धि। पा लेने के पश्चात उस सिद्ध पुरुष पर प्राकृतिक वातावरण, मौसम या भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता और न ही उन्हें भूख प्यास सताती है। उपरोक्त सिद्धियों के अलावा भी मार्कंडेय पुराण और गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है जिसे अष्ट सिद्धि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो में जानेंगे अष्ट सिद्धियां क्या है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें, यह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।